हेलो। आप वीडियो सुन रहे थे मॉर्निंग वाली? हाँ, गुड। लेट हो गया, आने में लेट हो गया। हाँ, जय महाकाल। देखो, हमने अभी सुबह एक डिस्कस किया कि बाजार हमें ऊपर तो 26 तारीख है। कि मतलब उतना नहीं लग रहा मुझे अभी, आज के लिए बोला ना कि 120 150 मतलब एक तरीके से आज का हर्डल है ये। और ये हम सुबह सुबह बताए आपको 26,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट मैंने मॉर्निंग में व्हाट्सएप पे किया हुआ है, मिला है आपको? 25,900 है। 25,900 के सपोर्ट के साथ बाजार काम तो कर रहा है, लेकिन बाजार नीचे है। और बाजार में नीचे होना कोई दुखद घटना नहीं है, ये बात अब तो सुकून है, हैं? बिल्कुल, जैसा आप पिछले कई दिनों से बताते आ रहे हैं। बस देखिए क्या होता है, हम लोग परेशान तो होते हैं बाजार के गिरने से और खुश भी होते हैं बाजार के चढ़ने से, होता है, ये पक्की बात है। पर अगर कोई आपका साथी, आपका गुरु, आपका कोई अच्छा बढ़िया पढ़ा लिखा एनालिस्ट आपको पहले से आगाह कर दे, पहले से थोड़ा सा समझा दे कि भाई देखो ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है मुझे तो, और वैसा वैसा होता हुआ प्रतीत हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। प्लस आप फिर उस चीज से दुखी नहीं होते, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हाँ पता है यार, ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से चल रहा है। और मार्केट सर, मार्केट ना हमारे हमारे और आपसे अलग नहीं है, ठीक? आप जैसे आज अभी यहाँ आ रहे हो मेरे पास क्लास में, गाड़ी से आए, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं कितने बजे पहुंचूंगा। हाँ, आपने पूरा प्लान करा है, आप 100% उसको इम्प्लीमेंटेशन। हाँ नहीं प्लान करके आप आ भी जाते हो और आ भी गए, लेकिन क्या आप रोजाना टाइम पे पहुंच रहे हो? ये आपके हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि मार्केट में हम फूंक फूंक के कदम रखें, कहीं सुनी बातों पे विश्वास ना करें, अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी स्टडी पे विश्वास करें, और कोई गुरु मिल जाए मार्केट में आपको तो यू आर वेरी लकी। कोई गुरु मिल जाए, क्योंकि गुरु के भेष में तो सारे ही गुरु हैं, बोला जी मैं भी गुरु घंटा लू, हैं भाई? यस है। अब ये यस मान लो, अगर चतुर चालक टाइप हो तो यही अपना गुरु बन जाए, बोले जी लो इधर से सुधीर सर से सुन के उधर सुना रहा है। ऐसे भी तो कर रहे हैं लोग, लोग यही कर रहे हैं। मेन चीज तो आपको अगर टीचर मिल गया, आपकी स्टडी है और मार्केट आपकी एनालिसिस के साथ चल रहा है, फिर घर घबराने की क्या बात। बेस्ट चीज है सर, बेस्ट चीज है। या हमने दो ही बातें समझी थी इस दिसंबर के लिए। पहली तो ये थी कि 26,350 नहीं कटता, और आज दिसंबर की 29 तारीख है। आप देखो कितनी बड़ी बात है, जबकि अब कितने नजदीक आए उसके। तो ये मैं आपको मैथ की पावर बता रहा हूं, यहां मैथ है ये, और मैथ का मतलब होता है साइंस। साइंस नेवर फेल। साइंस में इफ बट नहीं होते सर, साइंस में सिद्धांत होते हैं। आप काफी दिनों से कह भी रहा है, आज अपन उसको इम्प्लीमेंट होता देख रहे हैं। हाँ? बहुत नियर है, उसके नियर बाई है, लगभग आई गए। 26,240 तक गए हैं हम पिछले हफ्ते, लेकिन 350 नहीं जा पाए, जबकि तेजी में थे। अब तो दिसंबर खत्म है भाई, कल एक्सपायरी हो जाएगी, तो जिस दिन एक्सपायरी हो जाती है उस दिन उस मंथ का एंड माना जाता है। मंथली एक्सपायरी पे उस मंथ को एंड माना जाता है, तारीख के हिसाब से एंड नहीं होता, एक्सपायरी से होता है। यहाँ शेयर हो जा रही है। अब एक इस मंदी में भी बढ़िया शेयर है फोर्स मोटर,
ध्यान से देखो इसे, फोर्स मोटर। इस फोर्स मोटर में क्या खास बात है, इंट्राडे तो आपका मूवमेंट कैचअप निकल चुका है काफी, है ना, लेकिन यहां पर टेक्निकली सपोर्ट करेंगे और देखेंगे प्रांजल, ये देखो बेटा क्या पैटर्न बन रहा है, शानदार बना, बिल्कुल परफेक्ट, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। इन डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में जैसे पता क्या था, ये हर्डल थी, यहाँ से नीचे गया था, फिर ऊपर आने की कोशिश करी थी, फिर नीचे चला गया था, आज फिर से अच्छे वॉल्यूम के साथ, देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ में इस कैंडल ने अभी तक तेजी दिखाई है। तो 19,180 के ऊपर की क्लोजिंग आज की, क्लोजिंग 19,180 के ऊपर की क्लोजिंग आपको आने वाले टाइम में, ये मतलब ज्यादा दिन की नहीं कह रहा हूं, मुश्किल से महीने भर के अंदर आपको 19,800 और 20,000 तक के टारगेट दे देगी फोर्स मोड। स्विंग बताया सर, स्विंग कर रही है। हाँ। ये जो फर्स्ट स्विंग आपने बताया ना, देखो कैंडल कितनी अच्छी बनी, फिर वापस नीचे आके फिर वापस ऊपर। तो ये फर्स्ट वाली जब बनी थी तब ये संभावना अपन देखते हैं कि इससे ऊपर क्रॉस हो सकती है, पर वो हुई नहीं। हाँ, तो ये वॉच तो उस समय भी अपने को रखना ही होता है। ये जो आज पोजीशन है ये फर्स्ट में भी हो सकती थी, वेरी गुड, पर हुई नहीं। तो इसलिए यहाँ संभावना वो वैसे भी बढ़ी गई है, और अब तो देख ही रहा है क्लियर की वॉल्यूम भी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा इससे सर वो फर्स्ट कैंडल के साथ में एक बार वॉल्यूम को थोड़ा क्लियर करिए ना, वहाँ क्यों नहीं बढ़ पाई है, जो फर्स्ट वाली ने जो नीचे से ही घूम गई थी उस समय नीचे वॉल्यूम का, ये वाला नहीं, इसके सेकंड नंबर पे ये नहीं सर, ये जो आपने 3 गोले बनाए ना पेंसिल से, ये नहीं, ये वाला, ये बीच वाले, हाँ ये यहाँ से नीचे आ गया, ये यहाँ पे संभावना बन सकती थी कि ऊपर जाता है। अच्छा वो बता रहा हूँ तो थोड़ा सा वॉल्यूम से हल्का सा बता रहा हूँ, देखो ये रब कर रहा हूँ फिर से, लीजिए प्लेन हो गया चार्ट जी। अब देखते ध्यान से, यहां पर क्या है कि टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा, टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं, अब मैं बता रहा हूं यहां पर, अब आपको समझाने के लिए एक वर्ड ढूंढ रहा हूं, लेकिन चलो वर्ड नहीं मिल रहा तो टेक्निकली समझा देता हूं। टाटा कंज्यूमर पे भी ध्यान देना अभी। यस आइए बेटा, गुड मॉर्निंग, थोड़ा लेट हो गया बेटा। हाँ उधर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। विधान नाम है ना सर, ये विधान है, राजेश सर ट्रेडर हैं, आप ही की तरह क्लास ली, बट अब इनकी क्लासेस काफी हो गई हैं, ऑनलाइन प्रांजल हैं, उनकी भी क्लासेस काफी हो गई हैं, यश हैं, ये यहाँ पे इंटर्न भी हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, और जो हमारे साथी हैं उनकी क्लासेस ओवर हो गई हैं, और अब जो 1-2 और लोग नए आ रहे हैं उनके साथ आप पढ़ेंगे, तो आप कंटिन्यू करेंगे, आज से ही बैठेंगे समझेंगे। सो यहाँ पर क्या है कि हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और वो इतना सीखते रहेंगे कि आपको रोज ही लर्निंग मिलेगी। तो सर की तरह नोट्स बना रहे हैं, डायरी देख रहे हैं आप, प्रॉपर डायरी हो या कुछ भी आपके पास हो, और ढंग से लिखना है, हर चीज को समझना है। अभी कमाई के पीछे नहीं लगना है हमें, ठीक है, अभी हमें सिर्फ समझना है, कमाई अपने आप हो जाएगी। चलिए, तो हम फोर्स मोटर की बात कर रहे थे, तो ये एक स्विंग ट्रेड अब जो बना है, पहले नहीं बना, उसके ऊपर एक साइकोलॉजी समझ रहे हैं, है ना जी। तो देखिए यहाँ पर क्या था सर, ये वाला सवाल था, क्योंकि यहाँ से क्यों नहीं गया ये, है ना, यहाँ से इसलिए नहीं गया कि मैं आपको लेके चलता हूं इससे जस्ट पिछली हर्डल पे, इससे जस्ट पिछली हर्डल है ये वाली कैंडल, यस सर, ठीक जी। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पे ऐसे करके लाइन खींच देंगे, ठीक, जब हम ऐसे करके लाइन खींच देंगे तो ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर जब ये कैंडल क्लोज कर जाएगी
तो फिर हम प्लान करेंगे। यस सर, वो हो ही नहीं पाई। हाँ वो नहीं भाई। अब ये दोबारा जब ये नीचे आया तो नीचे आने के बाद जो ऊपर जाने लग रहा है ना ये, यस सर, तो राइजिंग कैंडल बन रही है यहाँ पे। जी और यहां नहीं इसने तोड़ा, पर इस हडल को ये वाली कैंडल तोड़ रही है। बिल्कुल इस कैंडल ने इस हडल को नहीं तोड़ा, ठीक है, हाँ लेकिन आज वाली जो कैंडल बन रही है वो उस हडल को तोड़ रही है। यस, तो जो आज वाली कैंडल बन रही है उसने पिछली हडल को भी तोड़ा और उससे पिछली हडल को भी तोड़ा। पिछली हडल तो ये है इसके लिए, और इसके लिए ये वाली दूसरी हडल है। पॉइंट नहीं समझे? हाँ समझ गया सर, पहली हडल तो ये है, फर्स्ट बैरियर ये है हाँ हाँ, और सेकंड बैरियर ये है। दोनों को तोड़ दिया सर। दोनों को तोड़ रहा है फोर्सफुली। नीचे वॉल्यूम देखेंगे आप। ठीक है, तो इट मीन सर इतना ही अपने लिए देखना और समझना सफिशिएंट है कि वो वहां तक टच करेगी। पहले तो होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए। और जब स्विंग लेंगे ना आप, तो मार्केट आवर में स्विंग डिसाइड नहीं कर सकते आप। ये तो मैं हूं जो आपसे बोल देता हूं कि स्विंग हो गया, बिकॉज मुझे पता है कि ये यहां तक क्लोजिंग कर देगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड ऑल। बट यू पीपल ओनली 50-60 डेज एक्सपीरियंस, तो आप नहीं करेंगे। आप पूरा मार्केट के 3:30 बजे तक का क्लोजिंग का वेट करेंगे, यानी कि इसका मार्केट मतलब ये शेयर। ठीक, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि यस इट विल रेडी फॉर स्विंग। और स्विंग होते ही आप देखो स्टॉक अगले दिन भागता है। एक बार स्विंग तैयार हो जाए तो मैक्सिमम संभावना होती है कि स्टॉक अगले दिन भागता है। फिर आप कहते हैं यार आपने इंट्राडे में कैसे छांटा? अरे इंट्राडे छांटने के लिए डेली चार्ट पढ़ना जरूरी है। तो ये वाले तो अपन नॉर्मल ब्रेकआउट ले रहा है ना, ये वाली जो ट्रेड है ये तो नॉर्मल ब्रेकआउट ट्रेड हुई ना। हाँ, लेकिन साइकोलॉजी तो समझनी पड़ेगी ना। नॉर्मल ब्रेकआउट ट्रेड तो तभी लोग है ना, पहले साइकोलॉजी तो समझोगे कैसे हो रहा है ये। और अगर फेक आउट हुआ तो हाँ, तो फेक क्या बोल रहा हूं मैं? अगर फेक आउट हुआ तो आप पहली क्लास में आते ही डाउटफुल कंडीशन में बैठे हो, तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि अगर फेक आउट हुआ तो हमारे पास स्टॉप लॉस होता है ना, ठीक। और अगर फेक आउट हुआ, इसकी संभावना मेरी क्लास में 0 के बराबर है। ये जो सर, ये जो जितने भी बच्चे हैं ना आज की डेट में, बच्चे मतलब जो भी बंदे हैं जो टेक्निकल करते हैं, पता क्यों टेक्निकल पढ़ने के बाद मेरे पास आते हैं? मैक्सिमम मैंने पढ़े हुए लोगों को पढ़ाया है। महाकाल की विशेष कृपा है, ये भी पढ़े हुए लोगों को पढ़ाया मैंने। कारण क्या है? टेक्निकल एनालिसिस आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता। कारण यह है उसका कि टेक्निकल एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस के तरीके से पढ़ा नहीं जाता, ना पढ़ाया जाता। इसलिए डाउट हमेशा, इसलिए वो हमेशा डाउटफुल रहते हैं। और उनके 100 में से 40 में एसएल होते हैं, 60 में प्रॉफिट भी होता है उन्हें। लेकिन वो इस बात का ग्रेटिट्यूड नहीं करते कि वो 60 में प्रॉफिटेबल है। वो इस बात का दुख जताते हैं कि वो 40 में लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लॉस होते हैं बड़े। उसके पीछे उनकी मानसिकता, उनका लालच, उनका इनडिसिप्लिन होना है। गलत कह रहा हूं? जनरल तो यही है। अब मेरी बातें कई बार आपको तीर की तरह चुभेंगी, और मैं चुभने के लिए ही बोलता हूं आपको। मैं अच्छी बातें नहीं करूंगा, यहां मीठी मीठी बातें नहीं करता। लेकिन अब वो 40 जो ट्रेड गलत हो रही हैं, वो सिर्फ आपकी 10 ट्रेड गलत हो जाएं, 30 और प्रॉफिटेबल हो जाएं, उसके लिए मैं हूं। अब आप मुझे ये बता दो कि 50 दिन में जो आपने ट्रेड ली, उनमें से कितनी गलत ट्रेड मेरी बैठी? नोटिस में ही नहीं है गलत। मतलब एक भी कर रहे हैं। 100% ये तो तुम खुद फील करो, क्लास मीटिंग में बोलती समझे?
और मैं शायद आगे भी नहीं बता पाऊंगा इतना फॉलो कौन है नेगेटिव तो नहीं। तो ये जो चीज है, ये चीज हम अभी जब फोर्स मोटर की स्टडी कर रहे थे तो हमने एक सेंटेंस बोला आपसे कि इंट्राडे कैचअप तो निकल गया। तो देखो इंट्राडे कैचअप चल नहीं रहा हाँ निकल के हो गया वो है ना। एक बार आप चाहे तो अभी तो फिलहाल हाँ, इंट्राडे कैचअप तो निकल चुका क्योंकि इंट्राडे कैचअप तो यस जब से चला गया इतना से। तो इंट्राडे कैचअप निकल गया, बट आज की क्लोजिंग 19,180 बोला ना, 19,180 और अभी 19,058 चल रहा है ये। तो 19,180 की क्लोजिंग के ऊपर हम प्लान करेंगे इसको कि हम आगे इसमें स्विंग तलाशें और स्विंग करें। हमारे टारगेट होंगे 19,800 और 20,000। ऐसे करके स्टॉक का सिलेक्शन होता है सर, और ये आपको अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग सीखना पड़ेगा। ऐसे तो कुछ होगा नहीं कि आप सीख जाएं एक ही बार में। आप मुझे एक बात बताइए, यहां तक क्लियर है? यस यहां तक क्लियर है आपको? अब एक बात और बताएंगे, एक स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आईपीएल कैश का स्टॉक है, इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, आईपीएल। आज देखिए कितना भयंकर वॉल्यूम के साथ में टर्न हो रहा है। आज स्टॉक लंबे अंतराल से गिरते हुए आज इसने ब्रेकआउट मारा है, वो भी विद वॉल्यूम मारा है, इंट्राडे में ऊपर खुला है और जिगजैग करते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इस स्टॉक के अंदर कि ये स्टॉक्स, जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं, फैक्ट ले लो आप, फैक्ट बताया था ना एक, फैक्ट, आईपीएल, दीपक फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, ये कुछ रेलवे स्टॉक्स, जैसे आज रेलवे स्टॉक को सुबह चढ़ा के पिटाई कर दी, नीचे कर दिया, ये राजनीतिक स्टॉक है। अब बजट तक इनमें मूवमेंट आएगी, बजट आ रहा ना, इनमें मूवमेंट आएगी। बीच में शुगर भी उछाला लेगी सर, ध्यान रखना, है ना। पहले आपने सब हाँ, मैंने नोट करवाए हुए हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन स्टॉक्स का फिर ऐसे कैसे भला हो? तो इन स्टॉक्स में आपकी जो मानसिकता होनी चाहिए, मेंटलिटी होनी चाहिए, वो महज ये होनी चाहिए, जो मिला अपना बाकी सब सपना। इनमें भावुक नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है। प्रांजल, मेरी आवाज आ रही बेटा? इनमें भावुक नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, इनमें ट्रेड भी लेना है बिना। भाई एक बात बताओ, अगर मौसम के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से ट्रेड नहीं लिया तो क्या ट्रेड लिया फिर? जब पता है प्रसाद यहां बट रहा है और आप प्रसाद को ग्रहण करने वाले भक्त हैं, क्योंकि आप यू आर स्टॉक मार्केट ट्रेडर, आप कोई ऐसा तो है नहीं कि आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर नहीं है। अब आप हैं, आपको तो चौकन्ना रहना है, प्रसाद लो और जो आया वो ले लो, बस ये नहीं अब यार और दे दे गुलदान यार, बच्चे नहीं आए उनके भी दे दे, ऐसे नहीं, जो मिल जाए लेके और चलते बनो। ये इनमें ये मानसिकता से ट्रेड होती है, इनमें सिर्फ यही मानसिकता लगानी पड़ती है आपको। मैं हर जगह की मेंटलिटी, माइंडसेट समझा रहा हूं, बता रहा हूं और बताता रहा हूं पहले भी। अब जहां पर जो माइंडसेट है उसको उसी तरीके से आपको डील करना है बस। जहां माइंडसेट लंबा है, आज देखो क्यूपिड हो गया ना आपका 492 495 हो गया क्यूपिड। ये तो वैसे गिरेगा सर लगा। अब तो गिरना ही है, अब तो उसकी फोर्थ बताया ना, फायर, वैसे क्या है इसकी, और फिर उसके बाद गिरेगा। क्यूपिड का तो चार्ट आपने समझाया सर, सेट हो गया दिमाग में भी। देखो ना दिस, देख लीजिए। ये आप एक चीज देखेंगे क्यूपिड के अंदर, ये जो मैंने क्यूपिड बताया था ना प्रांजल, अब देखो इस क्यूपिड में बेटा एक चीज और समझो, जैसे ही चार्ट को श्रिंक करोगे, डेली चार्ट
आज देखो 90 डिग्री के एंगल पे बढ़ रहा है ये शेयर। बिल्कुल ठीक, आपने टेक्निकल एनालिसिस में डिग्री निकालना सीखा है? डिग्री सीखा है कभी? क्या देख रखा है? मैं सीखता था तो उस टाइम पे लगाते नहीं नहीं, डिग्रीज कैसे निकालते हैं टाइम वाइज? फिर तो वो जो डिग्री है बेटा, वो डिग्री आपकी ये 90 डिग्री से लेकर के अगर कोई स्टॉक 75 डिग्री में चल रहा है राइजिंग मोड में, ठीक, तो वो एयर में है, हवा में है, वो हवा में है, ध्यान रखना। अब ये कुछ वर्ड आप मेरे से समझेंगे, एयर, वाटर, फायर, ये आपने नहीं समझे होंगे। तो ये क्या है ना, एयर में है। जब ये एयर में रहेगा ना तो ये चलेगा और ये अनबिलीवेबल चलेगा। जैसे चला है, अनबिलीवेबल चल रहा है, 120 रुपए से नॉन स्टॉप 490, हो सकता है 500 रुपए भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 500 हुआ तो 520 भी हो जाएगा, बस ये गुंजाइश अब इसकी है। फिर इसके बाद जब ये पलटना शुरू होगा तो ये लंबा पलटेगा। लंबा इन द सेंस कि एक तो इसकी रिट्रेसमेंट जो होगी 40-50% होगी मिनिमम। कंसोलिडेशन कम से कम 1-2 साल का होगा। इस तरीके से काम करेगा और उसके बाद जब दोबारा निकलेगा तो फिर ये यहां से करीब करीब डबल ट्रिपल हो जाएगा। मीन्स इस जहां से ये लौटेगा ना, वहां से जितना बीच में कंसोलिडेशन लेगा उसे मत गिनना, जो अभी टॉप लगाएगा ये शेयर वहां से फिर दुगना तिगना हो जाएगा। तो इस तरीके, और ये क्लियर कट है, ये इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये यूनिवर्सल है, सभी जगह लागू होता है। ये यूनिवर्सल है। देखो ना कितना सब आपको सिल्वर सिल्वर डरा रहे थे और आपका सिल्वर बढ़े जा रहा है। आज फिर बढ़ गया। मैंने क्या बोला आपसे कि अब क्या है, अब फोमो में है पब्लिक, यार सिल्वर छूट गया यार, शिट ले लो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या ऐसा पहली बार हुआ है आपके साथ? आपके साथ तो हमेशा यही होता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने ऊपर डाउट करते हो, अपनी स्टडी पर डाउट करते हो। क्यों करते हो अपने ऊपर डाउट और अपनी स्टडी पे? क्योंकि आपको स्टडी आती ही नहीं है, सिंपल। यस, इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे सुधार हो जाएगा, और नहीं स्वीकार करोगे घूमते रहो मरणों में, चले जाओगे 500 पे एक दिन, टाइम पास हो जाएगा, 500 पे चले जाओगे। ठीक, इसलिए इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लें हम, यार ये पक्का कुछ गड़बड़ तो है। ओके, काम करते रहे काम करते रहे काम करते रहे और उसके बाद में अडिग होके काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी इसमें, अदरवाइज आप ऐसे ही घूमते रह जाओगे। दोस्तों यहां पर टाटा कंज्यूमर की बात कर रहा हूं। देखो ये स्टॉक को मैं कभी इंट्राडे ट्रेड में नहीं लेता हूं, आपको भी मना किया होगा ना, लेकिन पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्टॉक अच्छा रहता है। इंट्राडे स्टॉक लेने वाला बनता इसलिए नहीं है, कारण यह है, आप देखो हमेशा इंट्राडे में ऐसी कैंडल बनती है, नॉइस कैंडल, विक मारता है ऊपर नीचे, छक 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 छक। आपको नेचर पकड़नी है दोस्तों। और एक बात और समझिए, इंट्राडे सब में इंट्राडे नहीं होता। आप देखो मैं कितने सेलेक्टेड स्टॉक में इंट्राडे कराता हूं आपके साथ, करता हूं ना, हर स्टॉक में मैं इंट्राडे नहीं करता। एमसीएक्स में मैं इंट्राडे खूब करता हूं, वेदांता में भी कर लेता हूं, हिंडाल्को में कर लेता हूं, क्योंकि आजकल फैशन भी चल रहा है उनका। और आपका क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं, बजाज फाइनेंस है, एल&टी, सारे स्टॉक्स में हम करते हैं। लिक्विड स्टॉक्स में करते हैं, लिक्विड स्टॉक्स में इंट्राडे करते हैं। और लिक्विड स्टॉक्स की स्टडी पहले करते रहे, 1 दिन पहले 2 दिन पहले करो आप। और एक बात का और ध्यान आपने दिया होगा कि जो भी स्टॉक आप लेते हो वो 2-4 दिन चलते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि वो हम ना इस बेस पे लेते हैं कि ये स्विंग प्लस इंट्रा है, स्विंग प्लस इंट्रा।
और यही सेम पैटर्न आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी करना होता है। आज का निफ्टी का समझ में आया ना? देखो अभी निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा, प्रांजल को समझ आएगा 1 मिनट में ये हुआ क्या है। और मैंने आपको बोला भी था निफ्टी का, आज निफ्टी मॉर्निंग वीडियो सुना आपने? मेरे पास वीडियो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं है ना? ग्रुप में ऐड कर देना इनको, जब एडमिशन हो जाए इनका। देखो ये रहा आपका निफ्टी, कैसा लगा? आप जैसा आदमी आराम से ट्रेड कर लेगा इसमें नहीं? बिल्कुल। कैसे कर लेगा? जब सर बता रहे हैं कि मुझे तो बंदा दिख रहा है, मिल गई वीडियो, हाँ, ठीक। बोले सर ये वीडियो कब तक देखूंगा मैं आपकी? जब तक जिंदा, जब तक दे। हैं? बताऊं क्यों? ऐसा मेरे से कई लोगों ने पूछा है, कई लोगों ने पूछा है। उसके पीछे प्रांजल पता मानसिकता क्या होती है पब्लिक की? कि पब्लिक आपको पसंद नहीं करती, आपको सुनना नहीं चाहती, और वो पता क्या चाहती है? यार मैं तेरे जैसा कब बनूंगा, या मेरे को कब आएगा ये, है ना, ताकि मुझे तेरी जरूरत ही ना पड़े। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी जरूरत ना पड़े, क्यों ना पड़े? क्या है ऐसा तुझमें? ये तो वो वाली बात होगी ना कि गुरु के ना संपर्क में रहिए ना संवाद में रहिए, फिर तो तुम्हारा हो गया कल्याण। तो गुरु के हमेशा संपर्क में भी रहिए और संवाद में भी रहिए, वो जरूरी हैं? अटैचमेंट जरूर। और हमेशा चेला मिलकर रहो। हाँ। फिर लर्निंग तो ऑलवेज चलती पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, हैं? क्या है नहीं? पानी पियो स्नान के छान के गुरु बनाओ। जान के, ठीक। अब जब आप जान गए और आप ग्रुप बना लिए, तो आप मुझे बताइए कि ये तो वही वाली बात होगी ना कि हम महाकाल से बोलें कि महाकाल मुझे आप तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए, हैं? महाकाल में अच्छा बेटा, जरूरत भी नहीं और शक्ति भी मिल जाए। है? तो आदमी के विचार बहुत घटिया हैं, इसलिए कामयाब नहीं है। शुद्ध विचारों से आपको कुछ भी नहीं आता ना, विधान बता रहा हूं, कुछ भी नहीं आता ना बेटा, जीवन में सक्सेस हो जाओगे। विचार से सोच बन विचार, पावर ऑफ थॉट्स, साइंस ऑफ डिवाइन है ये, साइंस ऑफ डिवाइन है। रोज लिखना है मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूं, मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूं, मेरे को तो लॉस होता ही नहीं, मेरे को तो लॉस होता ही नहीं, मेरे को तो लॉस होता ही नहीं। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आप लिखो तो, आप लिखो तो, ठीक। अरे लिखो तो मतलब कि लिखना शुरू कर दो, ठीक, और अच्छा विचार लिखो। पॉजिटिव। आपको सुबह पता क्या बोलूंगा? हाँ। भगवान की प्रार्थना करने के बाद, मैं यश शर्मा बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरे पास प्रभु का दिया और सब कुछ है, अच्छा दिमाग है, अच्छा स्वास्थ्य है, मम्मी पापा हैं, सब कुछ है घर में, बीवी बच्चे हैं, समझ रहे हैं, बहू है, बेटा है। आप प्राइज जी ऐसे बोलो, मजा आ रहा है प्रभु, ठीक। बस मुझे ऐसे ही ऊर्जावान बनाए रख और मैं अपना कार्य करता रहूं। आपको ये प्रेयर होती है, इसे प्रेयर बोलते हैं, ठीक। इसका एक प्रॉपर मंत्र है, इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो ये मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। अपना नाम लेके जब हम जिस तरीके से हम संकल्प लेते हैं ना, उस तरीके से। अब मैं मंत्र, भाई साहब मैं मंत्र भी पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना, तो गलत आदमी फंस गया, पंडित वंडित एकदम। हाँ ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है, ये इसलिए बताया गया है कि आप हम सब लोग अपने लिए शुक्रिया अदा करें। मैं हूं, मेरे दोनों हाथ सही हैं, और एक वो व्यक्ति है, एक हाथ ही नहीं है, और फिर भी वो बोर्ड पे पढ़ा रहा है। मेरा ही एक दोस्त है, टीचर है मैथमेटिक्स का, ठीक है, सरकारी स्कूल में मास्टर है, एक हाथ नहीं है, विकलांग, उसमें भर्ती हुआ था, एक ही हाथ से पढ़ाता है। जीवन में अभाव है, कहीं ना कहीं वो काम तो कर ही रहा है ना, लेकिन जीवन में अभाव है ना, किसी का पैर का, किसी आंख का, किसी के हाथ पैर का, किसी में दिमाग का, जीवन में अभाव तो है ना, कहीं ना कहीं कमी है ना। प्लीज ग्रेटिट्यूड, हमेशा थैंक यू।
यहां हम निफ्टी में शॉर्ट मार रहे थे, और किस लेवल पे शॉर्ट मार रहे हैं हम? 26,060, है ना। और शॉर्ट मारने के बाद हमारे टारगेट भी आ गए और हम 26,000 से भी नीचे चले गए। अब यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल का बेस बना रहा है मार्केट, तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अगले आधे पौन घंटे में। और अगर नहीं बना रहा है तो, और अगर और मगर की तो बात ही नहीं है, बात आती है निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में मुझे तो रेंज बाउंड टू नेगेटिव लग रहा है। कल भी यही बोला ना। 19 का बोल रहा है। हाँ, संडे वीडियो सुनते हैं, कैसा लगता है? मजा आता है ना, एकदम क्लियर, और वैसी पिक्चर चल रही होती है। ठीक, कई बार हम गलत भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम गलत नहीं हो सकते, लेकिन हमने बोला आपके जो 40 ट्रेड गलत हो रहे हैं ना, उनको हम सिर्फ 10 रहने देंगे, 30 को और बदल देंगे आपके प्रॉफिट में। प्रॉफिट को कैसे राइट करना है वो आप सीख जाते हैं, बस इतना ही काम होता है हमारा, बाकी कुछ नहीं। आप देखेंगे आज सिप्ला विप्ला सब लंका लगी पड़ी है। जेएसडब्ल्यू स्टील पे ध्यान दीजिए। और अगर आज की ये कैंडल देखो, यहां सुन लो भाई, अगर ये कैंडल आज की यहां बंद होती है तो ये क्वालिफाई कैंडल हो जाएगी। ठीक, क्या होती है क्वालिफाई कैंडल, पता है? बता दो। ट्रेड लेने पे क्वालिफाई तरीके से अभी पहला दिन है आपका, तो मैं इतनी जल्दी कुछ बताऊंगा भी नहीं, अभी बैठे रहो, आज बैठो, समझो ना, टीचर को समझो ना, टीचर क्या क्या लेवल पे पढ़ा रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या है, सिर्फ स्टॉक ही बता रहा है या कुछ लाइफ की भी मोटिवेशन मिल रही है, कुछ है बातचीत, यार संपर्क में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को आज हम रखेंगे अपने रडार पे और देखेंगे कल ये कैसा रिएक्ट करता है। कल करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रेड तो हमें इंट्राडे चार्ट पे लेना होता है, और इंट्राडे चार्ट हमारा 15 मिनट का है ये, और सिलेक्शन हमारा डेली चार्ट पे होता है ये। तो हम डेली चार्ट पे सिलेक्शन करके बैठेंगे, लेकिन ट्रेड जब तक नहीं लेंगे इंट्राडे में, जब तक इंट्राडे चार्ट नहीं हमें अलाउ करेगा। इंट्राडे चार्ट अलाउ करेगा, हम ट्रेड लेंगे। हमारे पास में 50 स्टॉक आ गए सेलेक्ट होके, 50 में से कोई तो अगले दिन चल जाएगा, कोई उसके अगले दिन चलेगा, कोई 2 दिन बाद चलेगा, लेकिन वो धीरे धीरे चलते हैं। हर सबके ना अलग अलग इंट्राडे सेटअप के हिसाब से चलते हैं। आपको कई बार आपने देखा होगा, आपने आज स्टॉक सेलेक्ट करा, तीसरे दिन चलता है जाके, आया है नोटिस में। अभी जो ट्रेड हमने दिए हैं सेम ट्रेड में हुआ है, पर चला दे। तो उसके पीछे कारण क्या है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन उतना अच्छा है, लॉस बुकिंग नहीं होगा, लॉस बुकिंग नहीं होती। फिर दूसरी चीज, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप स्विंग के लिए बैठे हो या आज के आज ही बैठे हो। जब आप आज के आज बैठते हो तो मैं बोलता हूं ना, नहीं हटाओ, फिर 4 रुपए मिल रहे हैं हटा दो, 10 रुपए मिल रहे हैं हटा दो। लेकिन जब आपका मानस ये है कि नहीं सर मैं तो 4-5 दिन होल्ड करूंगा, जैसे प्रांजल ने बिरला सॉफ्ट को होल्ड किया था, तो जब फंस गया था ये, एक फंसा हुआ सा महसूस कर रहा था, मैंने एक ही बात बोलती थी, 425 का एसएल एंड होल्ड, बात को कैच किया, बस 425 से स्टॉप लॉस लगा दिया। अब जो होगा देखा जाएगा, और टारगेट हिट, बहुत जबरदस्त हिट, बहुत जबरदस्त हिट हुआ, टारगेट हिट। तो मतलब ये मैं क्लियर हूं, 10 रुपए का एसएल था मेरा, 10 रुपए अच्छा खासा ऐसे था, बहुत मार्जिन था उसमें। लेकिन पोजिशनली वो एसएल था, इंट्राडे नहीं था, पोजिशनल था, कि आप 2 दिन से होल्ड कर रहे हो, तीसरे दिन आपका स्टॉक फट गया, तो वो फटना ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। ठीक, और मैंने पहले बोल दिया था संभावना ऊपर की ज्यादा है, तो ऐसे ट्रेड को ऐसे ही लिया जाता है। उस चीज को ही समझा, उसके क्लियरिटी थी माइंड में, आपने जो समझाया ना वो क्लियरिटी, तो उसी को लेकर समझाना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, आप नए ट्रेडर हो, आप परेशान हो जाओगे। और ऊपर से वो मेरे को एक मैसेज और लिख दिया, सर दिस इज माय फर्स्ट ट्रेड। मैंने कहा यार ये तो और जिम्मेदारी बाधी से है प्रांजल, ऐसे ही तो ना। ऐसे हो रहा बिल्कुल। दिस इज माय फर्स्ट ट्रेड। मैंने कहा फर्स्ट ट्रेड भी ऐसा लिया इसने। मैंने कहा बेटा आज इंट्राडे में तो नहीं निकलेगा तेरा।
हालांकि जिस दिन दिया उस दिन भी टारगेट आए उसके, हल्के फुल्के छूके नीचे, लेकिन फाइनली नहीं फटा। हाँ, फाइनली नहीं फटा था। तो फाइनली वो लास्ट तक टारगेट तक बैठना है। तो देखो 3 टारगेट दिए बेटा विधान, या 2 टारगेट दिए। आपकी रणनीति है टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अब आप पे मान लो 100 शेयर है, तो आपको पहले टारगेट पे 30 बेच रहे हैं, दूसरे टारगेट पे 30 बेच रहे हैं, और तीसरे टारगेट पे पूरे खत्म कर देंगे। समझे? इसको उल्टा भी कर सकते हो, पहले पे आप 40 कर दो और बाद में 33 कर दो। क्योंकि क्या होता है, जब हम टारगेट पे बेचना माल शुरू करते हैं ना सर, तो एक तो हमारी पोजीशन हल्की होती रहती है और धीरे धीरे रिस्क कम होता रहता है। और हमारे टारगेट, साइड सी बात है, स्टॉक जैसे जैसे मूव करेगा टारगेट वैसे वैसे ही आएंगे, है ना। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो कर नहीं रहे यहाँ पे लाइव मेंटरिंग में। हालांकि मैं आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक सिखाता हूँ, लेकिन उसकी प्लानिंग यहाँ नहीं है, वो पोर्टफोलियो स्टॉक है आपका। तो वहां तो मैं रोज डिस्कस भी नहीं करता आपसे। जब आपको आईएफएल का मैंने 600 625 का टारगेट दिया, तो बीच में 1-2 बार बताया जरूर कि देखो सही डायरेक्शन में जा रहा है, पर डिस्कस नहीं किया और अचीव भी हो गया पहले। ये तो शॉर्ट टर्म में हो गया। 480 से 600 रुपया एकदम से हिंदुस्तान का ऊपर, देखो आप कहां से कहां। जो टारगेट आ रहे हैं उन्हें आने दो और लॉन्ग टर्म स्टॉक को चलने दो। ये देखिए पीएनबी है, ये देखिए आज क्या भयंकर वॉलेटिलिटी आई है पीएनबी में, क्योंकि इसने बैड डेट की रिपोर्ट फाइल करी है ना विद प्रोविजन। वो एक पॉजिटिव पॉइंट था उसका। ये पॉजिटिव चीज है, बैंक धोखे में नहीं रख रहा। नहीं तो पिट जाता जबरदस्त। यदि वो पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता तो आज ये सब नीचे क्यों होता है? सर ये होगा नहीं। हाँ, अपने वो तो आपने इंटेक्ट करना से कहा था, कैसा होगा? याद है 100 रुपए को बोला था उससे, ले रखा वो टारगेट के लिए 20% मरे से मरा दे रहा। अभी 130 तक चला गया था पीएनबी, तो मरे से मरा आपको देख लो 20-25% दे रहा है 2-3 महीने के अंदर, है ना। 180 रुपए 160 रुपए कभी भी छप जाएगा। हाँ हाँ, वो चलेगा। मैं इंट्राडे नहीं लेता इसे, टाटा कंज्यूमर को। तुझे लेना तू ले ले, मना किसी को नहीं करूंगा मैं। आप मेरे से पूछ के ले सकते हो। ये देखो, ये रहा टाटा कंज्यूमर। जब से बात कर रहा हूं 2.5 रुपए बढ़ गया, है ना। ले लो जी, और बेच दो, है ना। पूछ लो क्या दिक्कत है, पैसे लेके आ रहा है यहाँ तो लैपटॉप में आता है। तुम कैसे बैठे कैसे यार? अच्छा, तुम नाम किताब कापे भाई कैसे भाई? अरे मेरे को पता नहीं था कि क्या क्या बनाना है। कोई बात नहीं, ये उसे कॉपी दोनों है। अच्छा, यही करता है। इसको सिखाना तो सही जगह आ गया वो सब। वैशाली में रहा। सही जगह बैठा क्या? वो हमारी कृपा है जिसको हमसे निकाला। बल्कि ये भी खुद भी रहा था 3 नंबर गिफ्ट। सही है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें उनको बता, जितना मेरे से बात करेगा ना उतना मुझे पता चलेगा कि ये किस विचार का आदमी है। जैसे को लागू पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है बेटा। मैं कुछ भी आपको बोलूंगा या डांटूंगा या कुछ बोल दूं ना वो पे, उसका माइंड मत करना, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए। वो भी लर्निंग है, मुझे पता चलना चाहिए। अब जैसे आप देखो ना कि प्रांजल का मुझे पहले पता चल गया कि वो किस टाइप का बंदा है, आपका मुझे पता चल गया। अच्छा, यू बोथ आर डिफरेंट ट्रेडर। मैं सही बता रहा हूँ? सही है, ये पक्की बात है। आप हम दोनों अच्छे से कर चुके हो। हाँ, अब वो बात अलग है कि मैंने बिटिया को नहीं समझा ट्रेडिंग में, लेकिन सुनो, आपकी ट्रेडिंग और प्रांजल की ट्रेडिंग में प्रांजल ज्यादा सेफ साइड है, ठीक है, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर ज्यादा पैसे बना लेता है, और एग्रेसिव ट्रेडिंग ही जरूरी होती है।
इसलिए प्रांजल क्या करेगा पता है, प्रांजल आपको कभी भी ज्यादा इंट्राडे नहीं कर पाएगा, ये स्विंग लेके बैठ जाएगा, स्विंग में बना लेगा पैसा, पोजिशनल बना लेगा पैसा। उसमें तो हाँ, लेकिन आप इंट्राडे भी पेल देते हो। अब क्या है, पर टाइम हाँ नहीं, एक चीज और है ना, नहीं सर है बेटा, हाँ मेरे को तो पता चल जाता है ना सबका, मैं आपकी नेचर बता दूंगा, आप मेरे साथ रहो ना 2-4-6 महीने ट्रेडिंग करो ना मेरे साथ आपने ट्रेडिंग करी है तो मुझे पता चल गया। इतना कॉन्फिडेंस दिलवा दिया ना कि मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल चेंज हो। हाँ दैट्स व्हाई इसलिए मैं ले पाता। मैं किसी समय कॉन्फिडेंट नहीं था इंटरटेन, मैं जानता भी नहीं समझता भी नहीं था कि करना है, नहीं इतना ही कॉन्फिडेंट था कि करूँ नहीं करूँ। पर्सन को जीरो नॉलेज के साथ ऐसे ही कहता है। इंटरटेन जीरो, यहाँ फिर टेबल पे जीरो, जो भी बताया सिखाया कॉन्फिडेंस दिला सर। सर 2010 टाइम से होना। हाँ वो तो फिर वो म्यूचुअल फंड वगैरह था, वो म्यूचुअल फंड सर इन्वेस्टर रहे हैं शुरू से, चार्ट के नाम पे जीरो थे, हाँ। और मेरे पास जितना जीरो बन के आओगे उतना फायदे में रहोगे। लिखे हुए पन्ने पे दोबारा लिखना बहुत मुश्किल है, कोरा कागज दे दो, मैं जीरो पर बढ़िया राइटिंग के साथ लिखूंगा। तो इतना सर ये जो भी मैं कर पा रहा हूँ ना, ऑलरेडी आपकी कॉन्फिडेंस ना मेरे को आगे खड़ा करते हैं, जो बस मैं हूँ सब आप लोगों को मेहनत है। मैं तो क्या कहता ना सर के हुए तो फिर सबको बाद में बता देंगे, ट्रेड पहले लेता हूँ फिर बताता हूँ कि सर ये ले लिया। आपका भी एक ट्रेड और देखा था मैंने, आप देखे कि बताया था, और वो कितना फटा था उस दिन, RBNL था आई थिंक। बहुत जबरदस्त चल हाँ मैंने देखा था उसे, मैं बस जस्ट आपको ओके ओके नहीं कर पाया था, वो तो बाद में देखा। हाँ मेरे को तो जो दिखता है मैं आपको भेज देता हूँ। बस बस बस, इस उम्मीद से नहीं, क्योंकि सर आप बिजी पे रहते हो ना कि चलो ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपको दिखना कैसे लगा, इसीलिए तो दिखना लगा, वही निकालना है। सर हाँ आएगा आएगा, ये इनमें और आप में बहुत अंतर है, ठीक, एज वाइज एनर्जी वाइज, ठीक, ये गलत बात है, ये पूरी टक्कर देंगे सबको। अभी ये अगर प्रांजल और आपकी उम्र के होते हैं ना, ये और खतरनाक ट्रेडर होते हैं, ये तो भाई सब जिम्मेदारी है, थोड़ा संभल के चलते हैं। वो तो है, बात को समझना, ये नेचर होती है, ह्यूमन नेचर, वो तो समय के साथ सब पे लागू होती है। ये समय के साथ सब पे लागू होती है, मेरे ऊपर भी लागू होती है। मैं बड़ा खतरनाक ट्रेडर था, और उस जमाने में खतरनाक ट्रेडर था जब मुझे आता नहीं था जब मुझे आता है। सिर्फ सट्टा लगाते थे, वो टाइम पे बड़ा खतरनाक ट्रेडर। और जैसे जैसे आने लगा, डिसिप्लिन लाए और किया, और फिर एज भी बढ़ती चली गई, अपने आप कंजर्वेटिव हो गए। लेकिन कंजर्वेटिव से दो चीजें फायदे में आई, कंसिस्टेंसी रही, प्रॉफिटेबल रहे, और फिर हमने एनालाइज किया कि यार 6-7% की दर से 8% की दर से महंगाई दर बढ़ रही है, 10% 12% की दर से म्यूचुअल फंड दे रहा है, 15% की दर से पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, इन सब से ऊपर निकल गया ना। तो बस मुझे अपनी ट्रेड के लिए थोड़ी मेहनत ही तो करनी है, रात में 2-2.5 घंटे पढ़ना है, और कोई न्यूज नहीं सुननी ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए कोई न्यूज सुनने की आवश्यकता नहीं होती, आपने देख लिया होगा ना, जितना न्यूज से दूर रहेंगे ना उतना फायदे में रहेंगे। सब चार्ट बोलते हैं, बस चार्ट आज आप ये भाषा बोलने लगे, सब चार्ट बोलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, अपना काम करना होता है, लेवल आया काम करो छुट्टी। ट्रेडिंग के तो यही है। जब मैं रिसर्च करता हूं, अब जैसे मैंने क्यूपिड पे रिसर्च करी थी, तो मैंने आपको पूरी रिसर्च निकाल के दी ना, सर इसको देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, फला ये हो रहा है, ये कर रही है कंपनी, ऐसा वैसा, तेजा में भी ऐसी बताया। तो आप सोचो कि मेरे अंदर क्या क्या चीज स्पेशलिटी मैंने निकाल रखी है अपनी, वो वहां पे रिसर्च हो गई। जब अपन ले रहे हैं किसी चीज को प्रॉपर्टी की तरीके से, तो वहां रिसर्च हो गई वो। यस यस यस। लेकिन अब यहाँ पे किस बात की रिसर्च, यहाँ तो ये बात की रिसर्च है कि 1180 तोड़ा 1185 आ जाएगा, यहाँ लिया ये एसएल डाला खटाक से गया। अजय नहीं जी, आज टाटा कंज्यूमर में न्यूज थी सर इसलिए चला। अरे भाई मुझे नहीं पता न्यूज क्या थी, चल पढ़ के बता दे न्यूज क्या थी। इतना दिमाग नहीं लगाना। अपने चार्ट रात को मैं देखता हूं कई बार, क्योंकि आजकल लोगों को ना रात में व्हाट्सएप चलाने की आदत ज्यादा हो गई है,
अनिद्रा की मेन समस्या तो यहीं से आ रही है। क्या है? डाउ जोन रेड या ग्रीन, उसके स्क्रीनशॉट भेजेंगे ग्रुप में। ये प्लस वो, वाओ कल हम गैप अप होंगे। अबे यार तुझे तो ऐसा लगा जो तेरे छुआरे बट रहे हो कल। हैं? इतनी खुशी मना रहा हूँ साथ में, वाओ हम तो कल गैप अप होंगे। हैं? अरे यार इससे होगा क्या? टाइम वेस्ट आप लोगों से ऐसे ही बहुत आते हैं सब में से बहुत, अरे बहुत तबरी आती है। आप लोगों को मैंने इस भीड़ भाड़ से, गंदगी से अलग रखा हुआ है ना। मैंने बोला ना, अभी आपसे एक बात बोली थी कि अगले 10 15 20 मिनट में निफ्टी अपना बेस बना रहा है। देखो कैसी लगी बात, बताओ कैसी लगी बात। 25 से 30 पॉइंट लोग 100% 25 से 30 दिलवा दो, ऐसी ट्रेड के लिए तरसते हैं। और 25-30 पॉइंट सूर्य शर्मा घड़ी देख के निकालता है। 25-30 पॉइंट पता कितनी क्वांटिटी मारते सब वो? 50 लॉट 100 लॉट, ठीक। और जहां 30 पॉइंट मिले आउट, पूरे दिन की लॉटरी लग गई। दिल्ली में, यस दिल्ली में एक बहुत बढ़िया ब्रोकर 12 खंबा लेन पे बैठे हुए, मेरे जानकार है। अब से करीब, मेरे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी नहीं था उससे पहले की बात बता रहा हूँ, और वो टाइम पे भी मैं अपनी रिसर्च ही कर रहा था। मुझको बोले सुधीर भाई आप दिल्ली आते हो? मैं उस टाइम पे दिल्ली आता था, एक रिसर्च चल रही थी मेरी लॉ में, तो लॉ पेपर लिखता था ना, LLB किया हुआ है मैंने, तो मैं हाई कोर्ट वगैरह जाता था, तो रिसर्च पेपर लिख रहा था मैं एक। तो मैं बोला यार, वो बोले कि स्टॉक मार्केट का यार आपको बहुत अच्छा है, मैं आपको कई बार मेरे दोस्तों ने बताया प्लीज मेरे ऑफिस आया करो। मैंने ठीक है। तो मैं, मेरे भी क्या होता था सर, जैसे जिस दिन कोर्ट की स्ट्राइक हो गई या कुछ हो गया, मैं यार गर्मी में कहाँ बैठेंगे यार, वहाँ आराम से एसी में बैठेंगे, है ना। एसी में बैठ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आ गई, ठंडा आ गया, गर्मी के दिन थे। तो बोलते सुधीर भाई क्या लग रहा है? मैंने कहा ये लग रहा है। बोला अच्छा, बोले पक्का? मैंने कहा, हाँ पक्का। तो उसने खटाक से ऑर्डर मारे, लड़के बैठा रखे थे, खटाक से ऑर्डर मारे। बोले कितनी देर में? मैंने आधे घंटे में। कितने पॉइंट में? 30 पॉइंट। खड़ाक से वो कह रहा भाई रोज आया कर, है ना। मैं देख रहा यार ये तो यार काम कर रहे हैं यार, मेरे को तो यार इन्होंने फ्री में एडवाइजर बना दिया। मैंने कहा यार ऐसा नहीं है यार, कुछ ऐसे नहीं चलेगा यार, है ना। तो फिर मैं तो खैर मजाक कर रहा था उनसे, बट उन्होंने मेरा बहुत फायदा लिया। 6 महीने मेरी ट्रेनिंग थी उस टाइम पे। तो जिस दिन मैं, मतलब हफ्ते में 2 दिन चला जाता था उनके यहाँ। काफी है, अब तो 2 दिन भी बहुत है। वो बोलते थे भाई साहब, अच्छा जब मैं आता था ना, तो स्टाफ को पता चलेगा ये सब तो काम की चीज है। तो जब जैसे जाता था, सर आइए बैठिए, और ऐसे जैसे दवान आ गया हो, है ना। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा और कहाँ है मल्होत्रा जी? बोला सर आ रहे हैं बस अभी, आप मैंने बता दिया सर आ गए। बोला बस आ रहे हैं, कहीं भी होता था ना घूम फिर के आता था। तो ये जो चीज है ना, ये सर बहुत लोगों की, मतलब बहुत लोग तो इस चीज के लिए पागल होते हैं। होता है। 20-30-40 पॉइंट मिल जाए ना, तो मार्केट में देखिए नीचे से उठने की कोशिश कर रहा है। अब देखना, ध्यान रखना इस बात का। ये देखिए 26,000 पे ना 3.3 करोड़ तो कॉल राइटर है और 2.1 करोड़ पुट राइटर है। यानी कि लोग मंदी की तरफ जाते हैं। कॉल राइटर होता मंदा, कॉल राइटिंग कर रहा है, वो राइटिंग मैंने बेच रहा है, ठीक। तो जब कॉल को हम बाय करते हैं ना, तो कॉल को हम बाय क्यों करते हैं? कि कॉल जब मार्केट बढ़ेगा तो कॉल भी बढ़ती है, तो कॉल को बाय करते हैं। लेकिन जब मार्केट घटेगा तो हम कॉल राइटिंग करते हैं। फिर कॉल राइटिंग और बाइंग में समझ में आया? नहीं आया? मैं दोबारा बताता हूँ, एक नई चीज है ना आपके लिए आज, है ना। चलो कोई नहीं, फाइनल देखो, ये देखिए ये सीई है, अगर इसको बाय करोगे तो ये मार्केट के साथ बढ़ेगी। पॉइंट क्लियर हुआ? मार्केट के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है। एपीएल अपोलो रखा है या नहीं? ये मैंने बताया हुआ है कि नहीं? एपीएल अपोलो ट्यूब्स नेवर मिस, 1500 रुपए से बोल रहा हूं। एपीएल अपोलो 1500 रुपए से अभी भी है सर इस लेवल पर। 100%। जेएसडब्ल्यू स्टील
अभी आप लोगों के सामने बोला, वाह, पैसा लाइए और छापिए। आज खाली राजेश जी को ट्रेड के लिए इसलिए बंद कर रखा है, पढ़ा रहा हूँ आज ज्यादा। ट्रेड करेंगे कल, है? पिछला आदमी किया सर। हाँ, अब सुनो। हाँ, एपीएल अपोलो है ना सर, एपीएल अपोलो चीता है, चीता, जो कि सुस्त चीता है और तंदुरुस्त चीता है। अगले साल 2,500 अगले साल 2500। आज की तारीख ना है तो करूंगा। सर आपने बोल दिया है, बता दिया तो इनकी द हाइब्रिड क्वेश्चन जाना ही जाना ही है। ना ना, 100 कुछ नहीं है, नो 100, वो तो गुरुजी बता रहे हैं। देखो, ये जो है ना, ये नेस्को, ये इन दिनों में चलता है, लेकिन आज बेकार चल रहा है। और जेएसडब्ल्यू स्टील ने आपको दे दिए 1110 रुपए 50 पैसे हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील। क्वालिफाई कैंडिडेट हो चुका है ये, अब आज क्लोजिंग बस बाकी है। 1108 के ऊपर की क्लोजिंग स्विंग देगी अगला जेएसडब्ल्यू स्टील में। ठीक है भाई? हाँ, तुम्हें कुछ बात बताने वाला था क्या? हाँ, चल रहा क्या? समझा। हाँ, ये देखिए, कॉल जब बढ़ेगी जब मार्केट बढ़ेगा सर, और कॉल घटेगी जब मार्केट घटेगा। सीधा इनका रिलेशन है। तो जब मार्केट घटेगा यानी कि नीचे आएगा, तो आप ये बताओ, अगर कॉल 100 रुपए की आपने बेच दी और वो उसका भाव यहाँ पे 50 हो जाए, तो आपको 50 पॉइंट मिलेंगे कि नहीं? इसे बोलते हैं कॉल राइटिंग। कॉल को कॉल निफ्टी में वहां पे कॉल राइटर ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट राइटर। देख रहे हो आप? ये ग्रीन वाले हैं राइटर, ये है सीई, और रेड वाला है पीई, पुट। जो जाने का वेट कर देती है। तो इसलिए फिर संभावना अभी फाइट है, और फाइट में ये ज्यादा है, तो ऊपर मैंने क्या बोला, ऊपर बाजार जा रहा है, जा रहा है ना, लेकिन बार बार नीचे क्यों आ रहा है? ड्यू टू 3.3। वेरी गुड, बिकॉज कॉल राइटर्स की संख्या ज्यादा है। अब सुनो, ये चेंज कैसे होते हैं, इन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कौन है? बस मेरठ की भाषा में बोलूं, फटती इनकी भी है। वो कैसे, जब मार्केट बाई चांस ऊपर आ गया और ऊपर चलता चला गया, ये संख्या कम होती चली जाएगी और ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही ये संख्या कम होने लग जाए और ये बढ़ने लग जाए और यहाँ कैंडल ग्रीन होने लग जाए, दबा के मार दो सौदा। जैसे ही मैं सोचा एक तरीके से ठीक है। समझे कि नहीं? सर है? और वहां होगा ले फटाफट दे फटाफट। ठीक, कैसी लगी बात? सबसे ज्यादा तो इस तरीके से ये काम करता है। करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, अब आप, और प्रैक्टिस में आएगा। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं है।
कुल मिला के मूवमेंट तो कम है शेयर्स में, लेकिन ठीक है, फिर भी 2-2, 4-4, 6-6 रुपए वाली मूवमेंट है, आज ज्यादा मूवमेंट नहीं है। मार्केट थोड़ा मार्केट देखो 26,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, मतलब सॉरी सपोर्ट था, 26,000 को तोड़ तो दिया है, लेकिन उसी के आसपास घूम रहा है। ठीक, अच्छा सपोर्ट कौन सा है हमारा आज? 25,900 25 का आज सपोर्ट है और 25,850 का सपोर्ट है। मॉर्निंग मैसेज में यही था। ठीक, तो 25,900 तो नहीं है, अभी तो बहुत दूर है, हम 25,980 चल रहा है। मतलब कहने का यह है कि हम ठीक ठाक हैं अभी भी सिचुएशन में, बट ओवरऑल वीकनेस है सर। और उस वीकनेस में सबसे बढ़िया भागीदारी आपको बैंक निफ्टी निभा रहा है। देखो आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो पापा है HDFC बैंक, देख लीजिए आप, नीचे है आज। 2027 की रैली के लिए याद है ना ये HDFC बैंक। तो ये जो है HDFC बैंक में आज क्लियर कट शॉर्ट बनता है या नहीं? क्लियर कट शॉर्ट इंट्राडे चार्ट देखो, डाउन साइड क्लियर कट शॉर्ट है बिल्कुल बनता है। और अमेजिंग शॉर्ट है। मतलब 993 पे शॉर्ट करना है और 997 का एसेट डालना है, 4 रुपए का, और 4 रुपए पहला टारगेट देखो, यानी कि 989, 4 रुपए का एसएल, 4 रुपए का टारगेट पहला इंट्राडे में, उसके हैं 30% बेच दो उधर से आगे का देखते रहो। मतलब बाय कर लो, यहाँ पे बेचोगे तो 993 पे ना, शॉर्ट सेलिंग है ना, ठीक है, इसलिए तो ऐसे चलना है इसको। बेस्ट पहले दिन फर्स्ट लर्निंग सीख गया, पकड़ेगा ये, आपके पास आने का तो बच्चे सीखे जाएंगे। पकड़ेगा ये, करेगा सर, ऐसे थोड़ी ना है। युवा जितना ये सब चीज सीखेगा ना, फालतू कामों से हटेगा, हाँ हाँ, एनर्जी पॉजिटिव जाएगी, अच्छे लोगों में बैठना शुरू करो, अच्छे लोगों से बात करना, ये अपने आप में किस्मत है। कम्युनिटी मिलती कहाँ है? और मुश्किल, बताओ, टीचर मिलते कहाँ है? और आपके पास तो जितनी देर बैठे कोई ना कोई अलग तरह का ज्ञान लेते हो, नॉट ओनली ट्रेडिंग अदर देन। अरे अदर देन तो फिर मैं हैं, लेकिन सब चीज को बाजार से जोड़ता हूँ। जुड़े ही हुए हैं, बात तो उसी के आदमी इर्द गिर्द रहती है। बात उसके इर्द गिर्द ही रहेगी, क्योंकि बाजार में ही है सब कुछ। हकीकत में बाजार कितना वाइड है, हैं? बाजार वही तो है जब अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, हे केशव कैसे धनुष चलाऊं, हैं यार, कैसे चलाऊं यार, कहीं मर गया तो बस उसी को ऐसे समझो, हे केशव कैसे ट्रेड लूं, लॉस हो गया तो। यही है ना, यही है ना सेम, हैं? बे यार तू लॉस की चिंता मत कर, ट्रेड ले, यानी कि फल की चिंता मत कर, ज्ञान, वही ज्ञान आ गया। कर्म हैं, लॉस कर रहे हैं यार, मैं बैठा हूं यार, लॉस कैसे हो जाएगा तुझे, ऐसे बोल रहे हो, आगे बस है ना, ले लिया ट्रेड। जैसे ही ट्रेड लिया कैनरा बैंक में, है ना, कैनरा बैंक बता दिया फॉर एग्जांपल, ट्रेड लिया, गुरुजी ये तो नीचे जा रहा है, तेरी क्या होगा, है, बोला अरे लॉस हो रहा है ना, बोला क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, तेरा कुछ नहीं है पार्थ। अरे यार तुम पैसा क्यों घुसवा दिए, तुम कह रहे तेरा कुछ नहीं है, पहले तो उंगली करके उनको ट्रेड दिलवा दिया, अब बोल रहे हैं यार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, हैं? अच्छा बोल ही रहे थे, एकदम से कैंडल फट गई ऊपर, देखो कैनरा बैंक, जान के बोला कैनरा बैंक का एग्जाम्पल अभी है, सही पकड़ा था, है? मैं बात करता रहूंगा लेकिन शेयर काम की बताऊंगा। पता क्या,
अब देखो कैमरा में है ना, एकदम से अरे केशव ये तो फट गया। मैंने बोला था फल की चिंता मत कर। ठीक, तो मतलब देखिए आप इधर से भी फांस रहे उधर से भी फांस रहे। ओवरऑल नट सेल में कहने का मतलब उनका यही है कि भाई तू सिर्फ जो काम तुझे दिया है ना वो कर, इधर उधर के ड्रामे जो तू कर रखे हैं दिमाग में ये नहीं लगाने हैं। तो बताओ उस वैसा ही है या नहीं? फिट तो हो रहा है सर, वो सही में फिट है, ऐसा भी नहीं है मजाक वाली नहीं है, तो ठीक है इसको मजाक में भी ले रहे हम मजाक में थोड़ा समझाने के लिए कर रहे हैं ना कि जैसे ट्रेन लिया एकदम नीचे बोला अरे ये तो यार तुम तो कह रहे थे। फैक्ट भी है सर। फैक्ट है, सच्चाई है। और क्यूपिड तो मान ही नहीं रहा सर। 493 व्हाट अ ट्रेमेंडियस जिसे कहते हैं मोमेंट विद इन 4-5 months 3 times। सो आज का काफी हो गया है, हम लोग कल करेंगे। और आप देखेंगे कि मार्केट देखिए देखिए सर, आप कॉल राइटर की पावर देखेंगे। यहाँ से हमने बोला था ये समझने का प्रयास किया, यहाँ तक गया भी। देखो आप ट्रेड हो गया किसी का, Yes, sir. जिसने भी ट्रेड करा ट्रेड हो गया। ट्रेड होने के बाद में फिर ये देखिए, अब ये देखिए स्थिति। अब यहाँ देखिए आप, अभी चेंजिंग कुछ नहीं है। कोई चीज नहीं। नेगेटिव गया फीलिंग ज्यादा। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी ट्रेड कर पाओगे। 10 रुपए कमाओ लेकिन सुकून के और कॉन्फिडेंट कमाओ, ठीक। और सोचना कुछ नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं सोचना है पार्थ? याद रहेगा है? बताओ मैं कह रहा हूँ भाई कल। नहीं सर, बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप। हाँ नहीं सही में है ऐसा, सत्य यही है। चलो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाकाल। जय माता। चलो गाइस, बढ़िया बढ़िया।